हिंदी व्याकरण के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। कौन सी लिखी जाती है? तो फारसी लिपि। ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि जिसे हिंदी सब लिखा गया है, ये अक्षर के रूप में लिखा गया है। रोमन लिपि क्या है? रोमन, जो आप लोग रोमन अंक देखे होंगे, अंग्रेजी देखे होंगे, अंग्रेजी का भी लिपि पूछेगा तो रोमन ही होगा। ठीक है। तो रोमन लिपि का है तो वर्णात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि। ठीक है। आगे है भारत के प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत के प्राचीन लिपि, सबसे पहले का लिपि तो ब्राह्मणी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी, अभी ऊपर बताए हैं हिंदी की लिपि देवनागरी। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी। हिंदी संस्कृत सब एक ही तरह लिखा जाता है, देवनागरी। दिमाग में इतना बैठा कि जो भाषा हिंदी की तरह लिखी जाएगी वो होगी देवनागरी। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता? ब्राह्मणी लिपि से। अभी हम लोग देखे हैं ऊपर कि प्राचीन लिपि भारत की कौन सी थी, बताइए? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि से क्या बना? देवनागरी लिपि, जिसमें हिंदी और इस सभी भाषाओं को लिखा जाता है। वर्ड, अब देखते हैं वर्ड। वर्ड का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जैसे क पर हलंत कर देंगे तो इसको तोड़ सकता है क्या? कोई नहीं तोड़ सकता है। क प्लस अ मिलेगा तो पूरा क बनेगा, जो हम लोग पढ़ते हैं क से कमल, क से कबूतर। ठीक है। जिससे अ हो गया। अ एक वर्ड है, अ को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अ प्लस अ जोड़ जाएगा तो आ हो जाएगा। देखे होंगे आप लोग, आ को तोड़ सकते हैं अ प्लस अ, लेकिन अ को नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखिए, द का उच्चारण स्थान पूछे। उच्चारण स्थान मुंह से बोलते हैं, जीभ जहाँ टच करता है वही उच्चारण स्थान होता है। ठीक है। तो द का उच्चारण स्थान, द बोलेंगे तो दंत दांत के पास जाके टकरा रहा है ना, द बोलिए। निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण, अघोष च, अघोष च। स का उच्चारण स का उच्चारण स्थान स। तालु जा रहा है, स कहेंगे तो तालु जा रहा है ना। ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई बोलिए। ई बोलेंगे तो कहाँ जा रहा है? ई तालु से। ठीक है। ल ल ल ल कहेगा तो दंत। हिंदी में हर्ष स्वर कितना है? हर्ष स्वर हिंदी में हर्ष स्वर 4 है। अ ई उ उ, अ ई उ ए। ठीक है। हर्ष स्वर। अगला देखते हैं। हिंदी में हर्ष स्वर 4 तो हो गया। स्वर कहेगा तो 13, 12, 11, 10, 9 क्या होगा? कमेंट करके बताइए तो। हिंदी में स्वर, इंग्लिश में तो 5 होता है, ए ई आई ओ यू। हिंदी में बताइए अ आ ई उ सब होता है, ये स्वर होता है। तो बताइए तो, देख रहे हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। अ का उच्चारण स्थान तो कंठ, अ कंठ, क ख कंठ, अ कंठ सब है। ठीक है। र तथा री, री का उच्चारण स्थान बताइए। र और री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा। निम्नलिखित में घोष वर्ण, अघोष ऊपर देखे थे, अब यहाँ पे घोष करा तो ह। किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? क, पता है अभी, क वर्ग। तो क में क ख दोनों आएगा, क ख ग घ, कंठ से अ, कंठ से। ठीक है। निम्नलिखित में हिंदी में क्या बोल रहा है कि हिंदी में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो अभी बताएं ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितने? अंतस्थ वर्ण की संख्या 4। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य व्यंजन, य व्यंजन। म का उच्चारण स्थान, म का ओष्ठ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण नाक के माध्यम से होता है,
ठीक है, वीवीआई है। 5 नाक से, ठीक है, अनुनासिक बोला जाता है। य र ल व कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन। घ घ अभी बताए ऊपर कंठ से क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ और अ, वो है, ठीक है। अगला ज का उच्चारण स्थान, तो ये ज का उच्चारण स्थान, ज बोलेंगे तो कहाँ जाएगा? तालु के पास। च वर्ग तालु होता है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग अभी बताए हैं ऊपर। कौन? वो स्पर्श व्यंजन अभी ऊपर बताया ना। अगला निम्नलिखित शब्द वाक्य, शब्द वाक्य के बाद क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध शब्द, वाक्य नहीं शब्द, ठीक है। तो प्रशंसा शुद्ध है। सत्य, सत्य का शब्द है। सत्य कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो यह सत्य पूछ रहा है कैसा है, कौन सा शब्द है? तो तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है कि, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम बताइए। हाँ तत्सम, देखिए बहुत बढ़िया। तत्सम का मतलब वैसा शब्द जो संस्कृत से हूबहू ले लिया गया हो, उसको तत्सम बोलेंगे। तद्भव संस्कृत का शब्द है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके लिया गया है, तद्भव। देशज, देशज देश में यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा शब्द है उसको हूबहू ले लिया गया है, वो हो गया देशज। अब विदेशों का शब्द है, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब उसको ले लिया गया है, उसको बोलते हैं विदेशज, ठीक है। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का। मैंने भोजन नहीं किया ये भी स्वतंत्र है, मेरी भूख नहीं मिटी ये भी स्वतंत्र है, दोनों इसलिए से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक दूसरे पर निर्भर होगा, एक दूसरे पर कोई वाक्य निर्भर रहेगा तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। आगे शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखिए, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, ऑप्शन देख रहे हैं, उसकी स्त्री नहीं है। फिर आगे ऑप्शन है कि उसके बेटी ने, वे उसके बेटी नहीं है। और अगला ऑप्शन है कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो स्पष्ट कह रहा है, इसलिए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम शब्द, मौसम शब्द है, मौसम कैसा शब्द है? मौसम तो विदेशज, भारत का नहीं विदेशज है, ठीक है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेध, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फाल्गुन शब्द किसे कौन सा शब्द है? फाल्गुन, तो तत्सम फाल्गुन, फाल्गुन, फागुन। फाल्गुन का हिंदी फागुन होता है, तो फाल्गुन बोल रहा है तो संस्कृत का शब्द हो गया, इसीलिए क्या हो गया? तत्सम। वही हिंदी फागुन होता तो तद्भव। रात्रि शब्द, रात्रि शब्द कैसा शब्द है? तत्सम। रात होता तो तद्भव, ठीक है। सावन, सावन पूछेगा, सावन आया आप लोग सुने हो? तद्भव, तत्सम। सावन श्रावण होगा, श्रावण अगर देगा तो तत्सम, लेकिन सावन दे रहा है तो तद्भव। आंसू शब्द है, आंसू शब्द बताइए, आंसू क्या है? तद्भव, आंसू तद्भव। अश्रु देगा तो तत्सम। रात शब्द है, रात, रात क्या है? तद्भव। रात्रि रहेगा तो अभी ऊपर बताए हैं तत्सम, ठीक है। शंख, शंख शब्द कैसा शब्द है? शंख बताइए, शंख तो तत्सम, शंख कहेगा तो तत्सम। होली बताइए, होली, होली त्योहार मनाते हैं ना हम लोग, होली तो तद्भव होता है, होली संस्कृत होलिका, ठीक है। चैत, चैत, चैत बताइए, चैत, चैत तद्भव, चैत फागुन कौन होता है? तद्भव। चक्रवात शब्द क्या है? चक्रवात तत्सम, चक्रवात। सुनामी, चक्रवात सुना है ना, ये सब। अगला डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर शब्द कैसा शब्द है? डॉक्टर
तो विदेशज है, भारत का है तो है नहीं, डॉक्टर इंजीनियर सब विदेशज है, ठीक है। रेलवे, ठीक है। विकास का उद्गम, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद, तो 4 विकास या उद्भव बताया ना, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार गलती दे रहा है, उत्पत्ति के अनुसार 4 तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के भेद, रूपांतरण के दृष्टि से दुगो, विकारी अविकारी। रूपांतरण के दृष्टि से दुगो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। 4 गो विकारी हो गया, और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन अविकारी हो गया, ठीक है। अगला, अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के दृष्टि से अभी ऊपर बताए हैं, कमेंट करके बताइए तो अर्थ के दृष्टि से शब्द का कौन कौन भेद होता है। देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं, नहीं आ रहा है तो गूगल करिए, ठीक है। अगर जिस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कर देंगे, आंसर दे देंगे, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मान लिया गया इस बात को, इसलिए आप लोग भी कमेंट करिए, अपने आप को बताइए कि नहीं हम देंगे सर, जो क्वेश्चन बोलेंगे हम देंगे, ठीक है। आदमी, आदमी शब्द है, आदमी शब्द कैसा शब्द है? फारसी, आदमी शब्द फारसी शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं कगो? तो 3 गो भेद है। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। मैं देखता हूँ वाक्य कैसा वाक्य? मैं देखता हूँ सरल वाक्य, सिंपल एकदम, एक ही क्रिया है जिसमें एक क्रिया रहे, एक सब्जेक्ट रहे, उसको सिंपल वाक्य बोलेंगे। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। इसमें 2 गो काम हो रहा है ना, वो सुबह हुआ, एक पक्षी चहक उठा, 2 गो काम हो रहा है। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, ये भी कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य, अकाल पड़ना और लोग मरना, ठीक है। कह रहा है कि वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के कगो आवश्यक अंग है? 2 गो, एगो सब्जेक्ट और एक ठो क्रिया, क्रिया और कर्ता, 2 गो आवश्यक अंग है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं अर्थ के आधार पे? तो 8 प्रकार है। वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, कैसा वाक्य? वह घर नहीं जाएगा, नकारात्मक वाक्य, निषेध बोल रहा है, नेगेटिव है, ठीक है। कर 1 गिलास पानी लाओ, कैसा वाक्य है? ऐसा लग रहा है ये आज्ञा दे रहा है, 1 गिलास पानी लाओ, आज्ञा, दरवाजा बंद करो, खड़ा हो जाओ, सबका है आज्ञा है। टीचर लोग बोलते हैं ना खड़ा हो जाओ, मतलब क्या? टीचर आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कोई व्यक्ति बोलेगा हम उसका पालन नहीं करेंगे तो वो कूट सकता है, पीट सकता है, मार सकता है, ठीक है। तो वह आज्ञा होगा। जैसे मम्मी बोल दी तो मम्मी बोले कि अब बात नहीं मानेंगे तो मम्मी तो पीट ही सकती है। टीचर बोलेंगे नहीं कर पाएंगे तो पिटा जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इन लोग का जो बात होता है वो ऑर्डर होता है, आज्ञा होता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? कैसा वाक्य है पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या बोल रहा है? तो इच्छा बता रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ कि आपकी यात्रा क्या हो? अच्छा हो, मंगलमय हो। अब तक वह सो गया होगा, कैसा वाक्य? अब तक वह सो गया होगा, संदेह व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है कि अब तक वो क्या हो गया? सो गया होगा। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी, तो देशज बताए हैं ऊपर, जो देश से लेगा, पगड़ी, लोटा, सब का है देशज शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, मतलब जिन शब्दों को तोड़ देंगे और उसका कुछ अर्थ न निकले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अरूढ़ कहते हैं। अय्या, अय्या शब्द है, अय्या शब्द कैसा शब्द है? तत्सम, यह शब्द तत्सम है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्नि कब तद्भव या का रूप है? क्या है अग्नि का तद्भव रूप? अग्नि का बताए है ना, अग्नि का आग, अग्नि का आग। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं
तो अब उसे क्या कहते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा, भिक्षा तत्सम, भिक्षा तत्सम है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। ठीक है, कैसा वाक्य है बताइए? तो मिश्र वाक्य है, दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। कौन सा वाक्य है? हमारे जवानों को देखा तो दुश्मन क्या हो गया? भाग गया। सरल वाक्य है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा क्या हो गया? जाता रहा। बताइए कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, भीड़ यानी संज्ञा। देखिए अगला चैप्टर आ गया संज्ञा। संज्ञा का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। संज्ञा जो होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी के नाम हो, उसी को क्या बोलेंगे? संज्ञा। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। देखिए अब इस तरह तो संज्ञा को कोई संख्या के आधार पर संज्ञा कहेगा। हिंदी में तो 2 प्रकार का, एक वचन, बहुवचन। लिंग के आधार पर कहेगा संज्ञा। लिंग के आधार पे तो 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। संख्या के, अरे क्या बोलते हैं, नाम के आधार पर कहेगा तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सब भाववाचक, 5 प्रकार होता है। ठीक है। और अगर पूछ देगा आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा, तो 3 ठो व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा देखते हैं। संज्ञा, नाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द, भीड़, भीड़ क्या है बताइए? भीड़, क्राउड, भीड़ हो जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? गिन सकते हैं। लेकिन थोड़ा गिनने में परेशानी है, लेकिन गिन जिसको गिन लेंगे वो समूहवाचक संज्ञा, और जिसको नहीं गिन पाएंगे वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं ना? जैसे मेला लगल है तो मेला में चाह देंगे तो लोगों को तो गिन सकते हैं, बाजार में गिन सकते हैं, सैनिक है गिन सकते हैं, क्लासरूम है बच्चों को गिन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा, लेकिन गिन तो सकते हैं ना। इसलिए वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, अरे समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जब नहीं गिन पाएंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे 1 केजी चीनी, कोई चाह कर भी नहीं गिन सकता है। 1 केजी चीनी, 1 केजी आटा, आटा गिन लेंगे? नहीं गिन पाएंगे। वहीं दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली, दिवाली कैसा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार नहीं, त्योहार का नाम है। ठीक है, पर्सनल चीज है। ठीक है। संसार कौन सा संज्ञा है? संसार तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार, संसार एक ही है जो दुनिया में एक हो, वो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा माना गया। जैसे हिमालय, पृथ्वी, संसार। ठीक है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भी त्योहार एक ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द, दक्षिण कहेगा तो ये भी एक ही है। दक्षिण का को है? एक ही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि पुस्तक बहुत से पुस्तक, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, इंटर क्लास, बीए क्लास, मतलब हर चीज़ का पुस्तक है। जाके किसी से मांगेगा पुस्तक दीजिए तो क्या कहेगा? कौन से क्लास का? ठीक है। एक और थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो लिख देते हैं थोड़ा सा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इधर, जातिवाचक संज्ञा। देखिए समझिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी चीज के दिमाग में प्रश्न का बोध नहीं होगा, उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा मतलब कोई शब्द है तो उसको ये समझेंगे कि उससे दिमाग में प्रश्न आएगा। इसे कितना भी अगर आपका अच्छा दोस्त है, अगर वो आपके पास आकर बोलेगा चलिए चलते हैं मार्केट, तो दिमाग में बात आ गई कि भाई मार्केट, कौन सा मार्केट जाना है? पटना, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ जाना है? तो दिमाग में क्वेश्चन आ गया। तो मार्केट यानी बाजार शब्द जो है, शहर शब्द जो है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दिमाग में क्वेश्चन आ गया। अब वही दोस्त, दो दोस्त के जगह कोई दुश्मन ने आके बोल दिया कि पटना चलना है, तो जाना होगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है चलेंगे, या नहीं तो नहीं जाएंगे। और समझ रहे हैं ना? तो जब क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में तो बोलेंगे
व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में तो जातिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए कोई आपको आके बोलेगा फल खाइएगा, तो दिमाग में आएगा ना भाई फल, कौन फल खिलाएगा, तो फल का हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन कोई आके बोलेगा ये, अरे भाई आम खाइएगा, तो आम क्लियर है, खाइएगा तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो वो का हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्लियर हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन सस्पिशन में आएगा तो जातिवाचक संज्ञा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी, कुर्सी कौन सा संज्ञा, कुर्सी, तो कुर्सी, कुर्सी चाहिए तो कैसा कुर्सी, लाल पीला हरा, कैसा कुर्सी, बस तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। वही कोई आके बोल देगा आप लोगों से लाल कुर्सी पर बैठिएगा या इस कुर्सी पर बैठिएगा, तो वो स्पेशल हो गया। इससे अर्थ के विचार, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के विचार से 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, कुल पता है ना। संज्ञा का कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जो जातिवाचक नहीं है। देखिए सुंदर, सुंदर क्या है, भाववाचक है, ठीक है। जवान, जवान आ गए, जवान कैसा जवान भाई, एयरफोर्स नेवी आर्मी कैसा जवान, CRPF BSF कैसा जवान, तो सस्पिशन हो गया, क्वेश्चन आ गया। बालक, बालक लड़का, कोई आके क्लासरूम में बोल दिया कि एक लड़का इधर आओ, तो दिमाग में क्वेश्चन आ गया कौन लड़का को बुला रहा है, राम श्याम मोहन, हमको तुमको, कौन किसको, तो लड़का बालक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य तो है, ये है, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो परिवार, परिवार क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, अभी बताए ऊपर। सच्चरित्रता, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र से बना है, चरित्र, ठीक है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, नेताजी। अभी कोई बोल देगा नेता आयल है रामगढ़ में, मोहनिया में, चाहे पटना में, तो आप लोग कहेंगे नेता, कौन नेता भाई, कौन नेता है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कौन नेता आया है। लेकिन वहीं कोई बोल देगा नरेंद्र मोदी आया है तो फिक्स है, तो नरेंद्र मोदी का हो गया, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नेताजी जो बोल रहा है ये कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। टिकना, टिकना शब्द का भाववाचक, भाववाचक क्या होगा, टिकना, टिकना का क्या होगा, टिकाऊ, टिकाऊ, ठीक है, टिकना का टिकाऊ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा शब्द संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है, ध्यान, क्रोधित, क्रोधित भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताना है, नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं। जिससे भाव का बोध हो वो तो भाववाचक संज्ञा होगा, जो नहीं होगा जैसे हिमालय, हिमालय क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुनिया में हिमालय एक ही है। कोई आके आपको बोलेगा चलिए पहाड़ घूमने चलते हैं, तो पहाड़, कौन पहाड़, क्वेश्चन आ गया तो पहाड़ हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हिमालय पहाड़, तो हिमालय पर ठीक है चलेंगे तो चलेंगे, तो नहीं, तो ये हो गया हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, तो देश रत्न कौन सी संज्ञा, देश रत्न, बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभी बताए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो लड़का अभी बताए हैं ऊपर, लड़का क्या है, सेना कहेगा तो समूहवाचक संज्ञा, दुख कहेगा तो भाववाचक संज्ञा, श्याम कहेगा तो जातिवाचक संज्ञा। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा तो लड़का होगा। सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा, सोना का बताइए, शयन, सोना, स्लीप, गोल्ड वाला सोना ना, स्लीप, शयन, ठीक है। अगला भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा तो शत्रुता, शत्रुता, शत्रु रहेगा तो फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन शत्रुता तो भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बात समझिए, नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं, अरे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा तो ये सभी नहीं है। पूजा जो है वो लड़की का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो सकती है। भूल, भूल तो आप लोग जानते हैं, चुनाव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं कि संज्ञा विशेषण जोड़ी
में कौन सा सही नहीं है संज्ञा विशेषण में? तो प्रांत का प्रांतिक गलत है, नहीं सही नहीं है। ठीक है, अगला है विष का विषैला, आदि का आदिम और पिता का पैतृक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। तो यहाँ पे जो पंत जी है कौन सा संज्ञा है? पंत जी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पंत जी। जटिल विशेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त संज्ञा है? जटिल विशेषण के लिए तो समस्या, जटिल विशेषण के लिए समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो आदिम अभी ऊपर आया था। अगला क्वेश्चन है कि मिठास शब्द है, मिठास भाववाचक संज्ञा। मिठास शब्द कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। अगला कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो गांधी जी कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महात्मय, महात्मय कैसा शब्द है? महात्मय, तो भाववाचक संज्ञा महात्मय। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, कलम, किताब कौन है? संज्ञा है। अब ये अलग बात है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेकिन उतना ही पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल का बोध कराएगा तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, नाप तौल के बोध को द्रव्यवाचक संज्ञा। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? वाराणसी शब्द व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी खास शहर का नाम है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो सभा। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? सभा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। एक ही वस्तु का, हाँ सी, देखिए बात समझिए। जातिवाचक कहेगा तो पूरे समूह का बोध होगा, समझ रहे हैं? पूरे वस्तु का बोध होगा तो उसको जातिवाचक, लेकिन एक ही का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक। देखिए एक ही वस्तु का बोध कर रहा है ना तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, लेकिन पूरे वस्तु का, पूरे समूह के वस्तु का बोध कराएगा तो उसके क्या बोलेंगे? व्यक्ति, जातिवाचक। जैसे शहर बोल देगा कोई तो पूरे जितना भारत में, दुनिया में शहर है सबको इंडिकेट करेगा। अगला क्वेश्चन, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता, पैरट, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तोता, बिल्ली जातिवाचक संज्ञा, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पूरे जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा, एक का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेगा तो पानी। विंध्याचल शब्द संज्ञा है, विंध्याचल शब्द कहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा कहेगा तो, बुढ़ापा कहेगा तो बताइए, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा। अभी बताए हैं ऊपर, सबसे पहले संज्ञा के जब शुरू किए थे तो बताए हैं, एक बार देख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है तो मिठाई, लड़ाई, चतुराई, उतराई। ठीक है, लेकिन मिठाई क्या है? मिठाई, स्वीट, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो लोग दुकान पर खरीदते जाते हैं, चलो मिठाई खरीदते हैं तो मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो बताइए। यमुना एक नदी का नाम है। गाय, गाय क्या है? गाय जातिवाचक। पहाड़ जातिवाचक। आम जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। अरे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा लड़का, अभी ऊपर बताए हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, शुरू में बताए हैं। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ये हम नहीं बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा कमेंट करिए। 43 का आंसर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 के बाद 44, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर जातिवाचक संज्ञा भी बताए हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में तो भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में
और ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन आदिम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला, लिंग। लिंग देखिए, लिंग का मतलब समझते हैं, जिससे स्त्री और पुरुष के का बोध होता है, जिससे स्त्री और पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है।